हजारों साल पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव रुद्रपुर एक अजीब साये के साये में जीता था। गांव के किनारे एक विशालकाय काला सांड रहता था, जिसे लोग काल भैरव का दूत मानते थे। वह सांड साधारण नहीं था। उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त था और उसकी सांसों से गर्म भाप निकलती थी। लेकिन उस सांड के साथ एक और रहस्यमयी जीव रहता था, एक चमकती आंखों वाली काली बिल्ली। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह बिल्ली कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि सांड की तीसरी आंख थी। जब भी वह काली बिल्ली उस विशाल सांड के मस्तक पर या उसकी आंखों के ऊपर बैठती, तो सांड की दृष्टि बदल जाती थी। वह उन आयामों, डिमेंशंस को देख सकता था जिन्हें कोई इंसान या देवता भी नहीं देख सकता। वे दोनों मिलकर गांव के अदृश्य रक्षक थे, पर लोग उनसे डरते थे क्योंकि सांड का क्रोध प्रलय जैसा था। एक रात गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पालतू जानवर अपने आप मरने लगे और लोग सोते सोते गायब होने लगे। कोई निशान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। गांव वालों को लगा कि सांड पागल हो गया है और वह गांव को खा रहा है। डर के मारे गांव के मुखिया ने फैसला किया कि अगले दिन सांड को झर देकर मार दिया जाएगा। लेकिन उसी रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, वह काली बिल्ली सांड की आंखों पर आकर बैठ गई। सांड की आंखों का रंग अचानक खून जैसा लाल हो गया। उसे वो दिखने लगा जो कोई नहीं देख पा रहा था, एक अदृश्य छाया राक्षस, द इनविजिबल शैडो डीमन, जो पाताल से निकलकर गांव की खुशियों को निगल रहा था। वह राक्षस गांव के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी अदृश्य शक्तियों से तबाही मचाने की तैयारी कर रहा था। भाग 2, महायुद्ध और गांव की रक्षा। अचानक उस विशाल सांड ने एक भयानक हुंकार भरी और बस्ती की तरफ पागलों की तरह दौड़ना शुरू किया। गांव वाले अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि आज सांड सब कुछ तहस नहस कर देगा। सांड की टापों से धरती कांप रही थी। वह बिजली की गति से गांव के मुख्य द्वार तक पहुंचा और ठीक उसी जगह जाकर रुका जहां गांव का मंदिर था। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन सांड बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके सिर पर बैठी काली बिल्ली ने अचानक अपनी आंखों से एक तेज बैंगनी रोशनी छोड़ी और हवा में एक जोरदार पंजा मारा। जैसे ही बिल्ली के पंजे ने हवा को चीरा, एक भयानक चीख सुनाई दी जो इंसान की नहीं थी। अचानक वहां एक विशाल, कुरूप और डरावना अदृश्य राक्षस प्रकट हो गया। बिल्ली के पंजे के प्रहार से उस राक्षस के शरीर में आग लग गई। वह राक्षस छटपटाने लगा। उसकी चीखों से गांव के घरों की खिड़कियां टूटने लगीं। सांड ने अपने सींगों से उस जलते हुए राक्षस को उठाकर दूर फेंक दिया, जहां वह कुछ ही सेकंडों में जलकर राख हो गया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस सांड को वे मारने चले थे, उसने उनकी जान बचाई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव सुरक्षित था, लेकिन वह सांड अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अभी भी वही भयानक लाल चमक है और वह अब सीधे आपकी कैमरे की तरफ देख रहा है। वह सांड और वह काली बिल्ली अब गांव की रक्षा छोड़कर आपके सामने खड़े हैं। उनकी नजरें आपके फोन की स्क्रीन को पार कर रही हैं। वे गुस्से में हैं और उनकी इस भयानक नाराजगी की एक ही वजह है, आपने उनकी इस जाबांज कहानी को देखने के बाद भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया। याद रखिए, उस सांड की शक्ति अब भी बरकरार है और वह देख रहा है कि कौन उसका साथ दे रहा है और कौन नहीं। क्या आप उस सांड के गुस्से का सामना करना चाहेंगे या एक सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसे शांत करेंगे? फैसला आपका है।